सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो आज इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10C एंड 10D। तो सभी लोग जल्दी से खा पी के रेडी हो जाओ, ये काफी अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हो और इससे क्वेश्चंस आना 100% श्योर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो टॉपिक चालू हो रहा है दैट इज यूजिंग यूनिटरी मेथड से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर सबसे अच्छा पार्ट ये रहेगा कि पहले आप क्वेश्चन को समझो अच्छे से। क्या बोला है? अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 300 मैन। ये जो फोर्ट है ना, इसमें प्रोविजन है 300 मैन का 90 डेज तक के लिए, लेकिन 20 डेज के बाद ही 50 लोग चले गए, वहां से छोड़ के चले गए। तो अब पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। कितने टाइम तक खाना बचा रहेगा उसी रेट पर। देखो समझो फिर से, क्या बोला था? फोर्ट में प्रोविजन कितने लोगों का है? 300 मैन का 90 डेज के लिए। फिर 20 डेज के, यानी 20 डेज तक कितने आदमी रहे होंगे वहां पे? 300 मैन रहे। 20 डेज के बाद जो है वो 50 लोग चले गए। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी से। फॉर 300 मैन प्रोविजन लास्ट कब तक रहा होगा? 90 माइनस 20 डेज तक, क्योंकि 20 दिन के अब तो लोग कम हो गए हैं। तो लास्ट 90 में से आप 20 डेज कम कर दोगे, यानी 70 डेज तक। अगर 300 आदमी का इतने दिन तक है तो एक का कब तक रहेगा? और ज्यादा दिन तक। ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? फॉर 1 मैन प्रोविजन कितने दिन तक रहेगा? 300 मल्टीप्लाई 70 डेज तक। अब यहां पर बोला है हमें कितने लोगों का बताना है, जब उसमें 50 लोग चले गए तब कितने दिन तक रहा होगा। तो नाउ अभी अगर 300 थे, उसमें से चले गए हैं 50, तो कितना बचा आपके पास? 250 मैन के लिए प्रोविजन क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पर एक आदमी का हमें पता है इतने दिन तक है, तो 250 का इससे कम रहेगा, यानी आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 250 से। तो 300 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 250 कर दिया। यहां पर हो जाएगा 5 जा, बिकॉज इनका जो आपका यूनिट डिजिट है वो 5 और 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 0 आ गया। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 10 बचा 12, यानी 12 मल्टीप्लाई 7 इट गिव्स यू 84। तो 250 लोगों का जो फूड है वो कितने दिन तक चलने वाला है? 84 डेज तक चलने वाला है। हमें एक एक लाइन को जोड़ते हुए, कहते हैं ना कहानी में कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट को जोड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक गलती क्वेश्चन गलत, तो इसलिए ध्यान से करना है। ठीक है, तो 84 डेज यहाँ पर आंसर हो गया और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डन हो गया है। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसको हमें सॉल्व किससे करना है? यूनिटरी मेथड से करना है। तो पहले यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सिंगल आदमी का निकाल के फिर उसमें हम जितने की हमें डिमांड है उसको तब रखते हैं वहां पर। तो यहाँ पर क्या बोला है? A hostel had provision for 75 students for 30 days। एक हॉस्टल में जो प्रोविजन है वो 75 स्टूडेंट्स का, और कितने दिन तक? 30 डेज तक। आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद 15 और स्टूडेंट्स वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग प्रोविजंस लास्ट एट द सेम रेट फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी ना कहीं पहले वाले जैसा ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? For 75 students प्रोविजन कितने दिन तक रहा होगा? तो ये 75 स्टूडेंट्स है, वो तो 6 दिन तक रहे होंगे, है ना? 6 दिन तक। तो 30 में से आप कितने दिन माइनस करोगे? 6, तो कितने बचे? 24 डेज। तो यहाँ पर अगर 75 डेज का 24 डेज तक रहा, उसके बाद तो 15 और लोग आ गए ना, यानी
इसके बाद कितने लोग और आ गए, 15 लोग और आ गए हैं। तो यहाँ से 1 स्टूडेंट का निकालोगे, तो जब इतने का इतने दिन तक है तो 1 स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, 24 × 75। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लोग हो गए होंगे, पहले 75 थे लेकिन 6 दिन के बाद 15 लोग और आ गए, तो करोगे तो अब कितने हो गए, 90 स्टूडेंट्स। अब देखो 1 स्टूडेंट का अगर इतने दिन तक है तो 90 का उससे कम, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 × 75/90। अब इसको हम करते हैं तो देखो फिर से यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, तो यानी ये दोनों डिविजिबल किससे है, 5 से। तो ये हो गया 5 × 5, ठीक है, कितना बचा, 40 यानी 18। ये हुआ 5 × 5 और बचा क्या, 25 यानी 15। फिर यहाँ पर इसका सम क्या है, 6, इसका सम क्या है, 9। जब भी हमारी डिजिट का सम अगर ऐसा कोई नंबर होता है जो कि 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो यानी ये दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से। तो 3 6 जा एंड 3 5 जा एंड 6 4 जा कितने होते हैं, 24। यानी 20 डेज तक 90 स्टूडेंट्स का प्रोविजन रहेगा उसी सेम रेट पर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़ो आगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है जो हमने प्रीवियस करा है, और इस वाली जो एक्सरसाइज आप पूरी देख रहे हो, इनमें अगर मैंने आपको करा दिया है, इन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको खुद से एक बार भी प्रैक्टिस करनी, बहुत जितना प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस को, जितना रीड करोगे उतने आपको दिमाग में समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के अभी ना एकदम सर के ऊपर से जा रहा हो, बट ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो, बार बार क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 8 men और 6 women अर्न ₹960 इन 1 day। 8 आदमी और 6 औरतें जो हैं और है बीच में, ठीक है, अर्न ₹960 एक दिन में। तो हमको पूछा है कि एक दिन की अर्निंग क्या होगी, मैन की। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि 1 डे की अर्निंग क्या होगी, वुमन की। एंड थर्ड में पूछा है कि 1 डेज की अर्निंग क्या होगी अगर 4 men एंड आ गया है, ठीक है, साथ में 5 वुमेन की। साथ ही में यहाँ पर एक बॉक्स में लिख दिया है कि जब भी हम कभी यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें स्टेटमेंट को इस तरीके से अरेंज करना होता है दैट व्हाटएवर इज आस्क्ड टू फाइंड इन द क्वेश्चन इज रिटन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी हमें निकालना है उसको आप एंड में लिखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, पहले अगर आप गिवन में देख लो तो क्या लिखोगे, 8 men और 6 women जो है वो 960 रुपीज को अर्न करते हैं एक दिन में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें मैन की बात की तो हम मैन की करते हैं, 8 men अर्न ₹960 इन 1 day। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि 8 आदमी इतने रुपए लेते हैं एक दिन में। तो यहां से अगर मैं 1 man अर्न इन 1 day निकालूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब 8 लोग 960 रुपीज कमाते हैं तो एक मैन कितना कमाएगा, उससे कम। यानी आप क्या करोगे, डिवाइड, तो 960/8 करोगे, कैंसिल करोगे, 8 1 जा 8 तो 120, तो यानी ₹120 एक आदमी एक दिन में अर्न करता होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड में क्या है, 1 डेज अर्निंग ऑफ अ वुमन। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, इन 1 day 6 women अर्न ₹960। तो यहां पर हो जाएगा 1 day अर्निंग ऑफ 1 woman उससे कम, यानी ₹960/6 डिवाइड करा तो ये हुआ 6 1 जा 6, कितना बचा 36, यानी 160। तो यानी एक औरत जो है एक दिन में 160 रुपीज अर्न करती होगी। तो ये दोनों पार्ट तो हमारे डन हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है थर्ड में कि आपको 1 डे की अर्निंग निकालनी है 4 मैन एंड 5 वुमेन की। तो 1 डे की अगर अर्निंग निकालते हो, देखो आपके पास 1 मैन और 1 वुमेन
वुमन की है तो 4 मैन की कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई जितनी एक आदमी की इतनी है तो 4 की इससे डबल, मतलब डबल क्या कह रही हूँ, 1 मैन की अर्निंग इतनी है तो 4 मैन की क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई 120, तो वो यहीं पर लिख दिया, एंड है तो यानी प्लस आएगा, 5 की हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 160। अब सॉल्व कर लोगे आप तो ये हो गया 480 प्लस 033 और 3 अगर हुआ तो 800 ऐड करोगे तो इट विल कम्स आउट 1280 रुपीज, यानी इनकी जो अर्निंग है वो कितनी हो गई है, 1280 रुपीज। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आना बहुत जरूरी है, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आपसे मुझसे पूछना है। देखो क्वेश्चंस ना बहुत कम पूछे जा रहे हैं, अब इसका मतलब या तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर आपने अभी तक वीडियोस देखे ही नहीं है जिससे आपके डाउट्स आए, या फिर आपने एक्सरसाइज ही नहीं करना शुरू की, जो मैं कराती जा रही हूँ आप बस लिखते जा रहे हो। तो प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत रिक्वायर्ड है, जब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स भी हैं ऑब्वियस आ सकते हैं, और उनको बताने के लिए मैं भी अवेलेबल हूँ, सिर्फ आपको वहां पर भेजना कहाँ पर है, learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर हो रही है ना बात? चलो ये टॉपिक में डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो डाउट्स आएंगे, क्योंकि बिकॉज ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके चलो आगे, तो चलिए बात करेंगे अब हमारी एक्सरसाइज पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर भी मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ बिकॉज वो आपको खुद ट्राई करने और फिर भी नहीं होते तो आपको भेज देने हैं मुझे। जब क्वेश्चंस भेजते हो ना तो कई बार क्या होता है ना कि लोग ना सिर्फ पूरी एक्सरसाइज की फोटो भेज देते हैं, तो पूरे एक्सरसाइज की फोटो मत भेजो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको टाइप करके भेजो या उसकी अकेले फोटो क्लिक करके भेजो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 10C का 3rd क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू complete a work in 28 days 60 men are required, how many men will be required if the same work is to be completed in 40 days? कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 40 डेज से करना है? तो यहाँ पर क्या लिखा है 60 men, अगर इस लाइन को मैं समझूं क्या है, 60 men रिक्वायर्ड हैं कब, जब आप वो काम को कंप्लीट कर रहे हो 28 डेज में। डेज ओके ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये 1 मैन करेगा काम तो इस अगर 60 लोगों को इतना दिन लग रहा है तो एक आदमी को तो बहुत दिन लगेंगे, यानी बहुत दिन लगेंगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इतने डेज लगेंगे। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि कितने और लोग चाहिए होंगे, कितने लोग रिक्वायर्ड है। अगर सेम ही काम को करने के लिए आपको कितने दिन दिए गए हैं, 40 डेज दिए गए हैं, तो आप लिखोगे लेट एक्स बी द मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द same work in 40 days, इन 40 डेज में ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक आदमी को इतना दिन लग रहा है तो x को कितना लगेगा, x को लगेंगे उससे कम, तो यानी 28 मल्टीप्लाई अपॉन 60 अपॉन x। एक को इतना x मतलब कोई तो नंबर होगा ना, 2 भी हुआ तो भी कम, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि ये जो है, ये जो x है, ये जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 40 डेज है, यानी ये 40 डेज के बराबर होगा। ये भी तो दिन है, ये दिन ही तो थे, दिन है, तो ये भी हो गया। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 28 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 40, 0 से 0 क्या दोनों ही इवन नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 2 से, या फिर 4 7 जा डायरेक्ट कितने होते हैं 28 और 7 6 कितने होते हैं 42, यानी हमें 42 मैन रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें वो सेम टास्क कंप्लीट करना है 40 डेज में। तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो बढ़ो आगे, चलिए बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ गैरिसन हैज सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 480 मैन फॉर 12 डेज। ओके, एक गैरिसन मतलब एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स टाइप होते हैं जहां पर प्रोविजन कितना है
480 मैन का है, 12 दिन तक आराम से, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड बाय 160, नंबर ऑफ जो आदमी है वो क्या है, वो 160 कम हो गए हैं। तो अब ये जो प्रोविजन है ये कितने दिन तक चलेगा? ऐसा तो हमने क्वेश्चंस एग्जांपल्स में भी किए हैं, तो आई होप आप लोग मुझसे पहले करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं प्रोविजन फॉर 480 मैन कितने डे का है? 12 डेज का है। अब अगर मैं यहां पर एक आदमी का निकालूं तो अगर 480 मैन जो है वो 12 डेज तक रह सकते हैं, तो एक आदमी तो बहुत दिन तक रह सकता है। 1 मैन कितने दिन तक रहेगा? 480 मल्टीप्लाई 12 डेज तक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि अब जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो 160 रिड्यूस हो गए, यानी अब हमें किसका निकालना है? प्रोविजन 480 माइनस 160, इट विल कम्स आउट 320 मैन। उसका कितने दिन तक होगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हमने एक आदमी का पहले ही निकाल लिया, बिकॉज हम यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, तो हमेशा ही उसमें पहले जो भी हमें गिवन है उसको 1 के लिए निकाल लो, फिर आपको जितने का डिमांड है फिर निकालो। अगर एक आदमी इतने दिन तक रह सकता है तो 320 यानी 320 मैन कितने दिन तक रहेंगे? इससे कम, यानी डिवाइड करोगे आप, कर दिया डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल। यहां पर ये इवन है, यूनिट प्लेस ये भी इवन है, ये भी, यानी सारे ही जो है ना वो 2 से डिविजिबल है। करो डिवाइड, तो ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 16, ठीक है। ये हुआ 6, फिर ये 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16 एंड 8 6 जा 48, यानी वो कितने दिन तक रह पाएंगे? 18 डेज तक वो रह पाएंगे। उनका जो प्रोविजन है वो 18 डेज तक हो पाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैंने तो यहाँ पर 3 लाइन में इसको सॉल्व करी है। अगर आप वहां पे एग्जाम में करोगे तो आप प्रॉपर सेंटेंस लिख के करना कि प्रोविजन फॉर 480 मैन इज लास्ट अप टू 12 डेज, देन फॉर प्रोविजन फॉर 1 मैन लास्ट अप टू इतने डेज। ये भी क्या है? ये डेज है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? नाउ द मैन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन इज दिस मच, इतना निकालोगे तो नंबर ऑफ डेज इतने आ गए। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें यूनिटरी मेथड का ही यूज करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास कि 3/5 क्विंटल ऑफ व्हीट कॉस्ट ₹210, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट एंड 0.4 क्विंटल ऑफ व्हीट। तो हमारे पास अगर हम गिवन पोर्शन की बात करें तो गिवन में है हमारे पास कि जो 3/5 क्विंटल व्हीट है उसकी जो कॉस्ट है हमारे पास दैट इज ₹210। अब मैं अगर यहां से 1 क्विंटल की निकालूंगी, अभी क्योंकि फ्रैक्शन में है तो क्या होगा? ₹210 अपॉन 3/5, और इसको सॉल्व करूंगी तो ₹210 साइन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 70। तो कितनी कॉस्ट आएगी? ₹350, यानी 1 क्विंटल ऑफ व्हीट की जो कॉस्ट हो गई वो ज्यादा आ रही है, ज्यादा ही आनी चाहिए थी, बिकॉज ये तो 3/5 है, यानी 0.6 क्विंटल है, तो 1 तो ज्यादा होगा, तो 350 हो गई। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व। अब क्या बोला है कि 0.4 क्विंटल ऑफ व्हीट की प्राइस क्या होगी? अगर 1 क्विंटल की इतनी है तो 0.4 की क्या हो जाएगी? अब देखो क्योंकि ये सारे नंबर डेसिमल और फ्रैक्शन में है, तो जो कंसेप्ट हम वहां पे यूज कर रहे थे ना कि ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कम होगा तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो क्या किया था, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी है तो 1 क्विंटल के लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर ये डेसिमल में ऑलरेडी है तो 0.4 क्विंटल ऑफ व्हीट कितने का हो जाएगा? ₹350 में आप 0.4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, एक यहां से हटाया 10, 0 से 0 यानी 35 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 कैरी 2, तो 3 4 जा 12, 140, तो यानी 0.4 क्विंटल जो है वो 140 रुपीज का हो जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ो आगे। तो चलिए बात करूं अब 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 मैन अर्न ₹360 इन 1 डे।
9 women earn rupees 540 in one day. Find how much will a man earn in one day. एक आदमी कितना कमाता है एक दिन में, एक वुमन कितना कमाती है एक दिन में वो। साथ ही में थर्ड में बोला है 6 men and 4 women कितना अर्न करते हैं एक दिन में। तो अगर हम लोग बिल्कुल एक ऑथेंटिक वे में चलते हैं तो क्या होगा, गिवन में है 4 men earn रुपीज 360 इन वन डे। अब यहां से 1 मैन, अगर 4 आदमी इतना कमाते तो एक आदमी क्या कमाएगा, ज्यादा कि कम? कम। तो 1 मैन कितना हो जाएगा, रुपीज 360 अपॉन 4 इन वन डे। ओके, तो ये कितना हो गया, रुपीज 90 इन वन डे। सिमिलरली आपके पास दिया है 9 वुमेन अर्न रुपीज 540 इन वन डे। तो 1 वुमन कितना अर्न करेंगे इससे कम, तो 1 वुमन हो जाएगा रुपीज 540 अपॉन 9 इन वन डे। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो गया, रुपीज 60। ठीक है, रुपीज 60 अर्न करेंगे एक दिन में। तो हमने शायद फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो डन हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखो थर्ड में क्या बोला है, 6 men and 4 women earn in one day। एंड जहां पर भी आ गया वहां पे प्लस, यानी 6 men प्लस 4 women इन वन डे। तो हमने यहाँ पर एक एक का निकाल लिया। 1 मैन जब वो रुपीज 90 अर्न करता है एक दिन में, तो 6 मैन कितना करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 90 एक दिन में। जब 1 वुमन अर्न करती है रुपीज 60 इन वन डे, तो 4 वुमन कितना करेंगी, 4 मल्टीप्लाई 60 इन वन डे। बस सॉल्व कर लो, ये हुआ 540 प्लस 240, ये कितना हो गया, रुपीज 780 इन वन डे। यानी 6 men and 4 women जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनका एक दिन का इनकम जो है वो रुपीज 780 हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बढ़ो आगे। तो चलिए बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन जो है वो 10C का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। इफ 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, यानी 12 आदमी के साथ में जब 16 बॉयज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका काम फिनिश हो रहा है 5 days में। वहीं पर जब 13 men and 24 बॉयज काम कर रहे हैं साथ में तो उनका काम फिनिश हो रहा है 4 days में। आपको यहाँ पर बताना है कि 7 men प्लस 10 बॉयज कितने दिन में काम फिनिश करेंगे। तो अगर एक एक लाइन के अकॉर्डिंग चले तो 12 men प्लस 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो यहां पर अगर इन लोगों को टाइम लग रहा है 5 दिन का, और मैं यहां से अगर 1 डे का निकालूं कितने लोग लगेंगे, तो ज्यादा लगेंगे। यानी 12 मल्टीप्लाई इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 16 मल्टीप्लाई 5 बॉयज हो जाएंगे। ये हो गया मेरा 60 men प्लस 80 बॉयज। ठीक है, तो ये एक दिन में रिक्वायर्ड होंगे इस वाले केस में। अब सेकेंड इक्वेशन है 13 men प्लस 24 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो यहां से 1 का कितना आ जाएगा, ज्यादा लगेंगे, तो 1 day इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4 men प्लस 24 मल्टीप्लाई 4 बॉयज। तो ये हो गया मेरा 52 men प्लस 4 4 जो 16 96 बॉयज इज इक्वल टू 1 डे। नाउ इन दोनों इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ 1 and 2। क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, जो हमें दिया उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही 1 डे के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेट 1 and 2। तो क्या होगा, 60 men प्लस 80 बॉयज इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 52 men प्लस 96 बॉयज।
अब मैन को एक तरफ रख लो, बॉयज को एक तरफ कर दो। अब 60 मैन इधर तो है ही, ये 52 इधर लेके, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पर ये नेगेटिव में हुआ। सिमिलरली यहाँ पर 96 बॉयज तो ऑब्वियसली है, 80 बॉयज और ले आओ, माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा 8 men इज इक्वल टू द 16 बॉयज। और यहां से जो 1 मैन है उसका रिलेशन कितना हो जाएगा, 16/8 बॉयज, दैट इज इक्वल टू 2 बॉयज। यानी एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। तो हमें एक जनरल रिलेशन मिल गया। ओके, अगर 1 मैन इज इक्वल टू द 2 बॉयज और हमें निकालना क्या है, 7 men प्लस 10 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चंस डिमांड। अब क्या करें, इस रिलेशन का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज हम इन दोनों इक्वेशंस में कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो वहां से हमें एक एक्यूरेट आइडिया मिलेगा, देखे करके चलो। अब क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है क्या आया है कि 1 man इज इक्वल टू द 12 बॉयज, तो इन द फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 12 men की जगह पर अगर एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है तो 12 किसके बराबर हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना यहाँ पर इक्वेशन में किसके बराबर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये हुआ 24 प्लस 16 बॉयज, दैट इज इक्वल टू 40 बॉयज फ्रॉम फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करूं तो 13 men प्लस 24 बॉयज, तो 13 men यानी 13 मल्टीप्लाई 2 बॉयज हो जाएंगे प्लस 24 बॉयज इज, तो करो कितना हो रहा है, ये होगा आपका 26 प्लस 24, दैट गिव्स यू 10 कैरी 1 50 बॉयज। ये कहां से आया, सेकेंड केस से। अब इसी से एक और स्टेटमेंट निकल सकता है, वो क्या स्टेटमेंट निकलेंगे, पहले मैं कुछ चीजें रख कर देती हूं जहां पे मैं और भी चीजें लिख पाऊं। तो अगर इस वाले में देखें तो किसके बराबर हुआ, 40 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 5 days, है ना, ये तो यहां से समझ में आ ही गया था। तो 1 बॉय कितने दिन में करेगा, 1 बॉय करेगा उससे ज्यादा दिनों में, यानी 5 मल्टीप्लाई 40, दैट गिव्स यू 0 and 5 4 जो 20, यानी 200 डेज में करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसको देखें कहां पे, 7 men प्लस 10 बॉयज, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 बॉयज प्लस 10 बॉयज। ये कैसे आया 7 मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 man इज इक्वल टू द 2 बॉयज, दैट गिव्स यू 24 बॉयज। तो अगर 1 बॉय इतने दिन में कर रहा है तो 24 बॉय उससे कम दिन में करेंगे, यानी 200 डिवाइडेड बाय 24। सिंस द यूनिट प्लेस इज इवन नंबर तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 2, तो 12 and this will comes out 100, this is your 6 and this is your 50 and this is your 3 and this will comes out 25, यानी 25/3 days में वो अपना काम फिनिश करेंगे। क्लियर हो रहा है। अब क्योंकि ये एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको डिवाइड भी करते हो तो क्या होगा, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये कितने दिनों में काम करेंगे, 81/3 डेज में ये अपना काम फिनिश करेंगे। तो हमने ये निकाल लिया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा प्रॉब्लम कैलकुलेटिव एंड एक एक लाइन को समझ के करने वाला बहुत ज्यादा है। तो प्लीज इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हैं उसमें और तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को भी 4 बार 5 बार करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो चलिए बात करेंगे हम और भी एग्जांपल्स की, जिसमें क्या है कि 30 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 डेज। हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल डबल इन साइज इन 75 डेज। क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई 30 लोग लग रहे हैं, जब वो एक वॉल बना रहे हैं उनको कितना दिन लग रहा है, 50 डेज। इस वॉल को मान लो कि ना कितने, इससे डबल
इससे डबल वॉल आपको बनानी है तो कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, और ये डबल वॉल कितने दिन में बनानी है आपको, 75 डेज में। तो पहले अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, 30 men required to build a wall in 50 days। अब 30 मैन को लग रहे हैं 50 दिन, अगर एक आदमी को कितने दिन लगेंगे, और भी ज्यादा डेज लगेंगे, तो उसको कितने लगेंगे, 50 मल्टीप्लाई 30 डेज लगेंगे उसको, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यार 75 डेज में कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे अगर उसी साइज की आप वॉल बना रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी टू बिल्ड अ सेम साइज of wall in 75 days, number of man required कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 30 अपॉन कितना, अपॉन में 75, इतने मैन रिक्वायर्ड होंगे। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने किया यहाँ पर, इसको पहले सॉल्व कर लो फिर आगे करते हैं। सिंस इनकी यूनिट प्लेस पे 5 और 0 तो कैंसिल होंगे, तो 5 6 जा एंड 5 1 जा एंड 1 जा 25 15, तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा एंड ये हुए 10, तो यानी 20 मैन रिक्वायर्ड होंगे अगर 75 डेज तक इतनी बड़ी वॉल बना रहे हो वो। अब उन्होंने क्या किया, साइज को उन्होंने बढ़ा दिया, साइज उन्होंने डबल कर दिए है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू बिल्ड अ वॉल डबल इन साइज, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। अब उन्होंने वॉल का साइज बड़ा कर दिया तो लोग भी डबल हो जाएंगे, तो अभी जो लोग रिक्वायर्ड है 75 डेज तक काम करने के बाद इस वॉल को बनाने के लिए वो 20 है। अब 75 डेज तक ही इससे डबल वॉल बनाने के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, डबल, यानी 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 मैन रिक्वायर्ड to make double size wall in 75 days। ओके, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में दिया है कि 30 मैन तो ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग इतनी छोटी वॉल को बनाने के लिए 50 डेज में, तो अब बचे हुए आदमी जो हैं वो रिमेनिंग डेज तक भी रह रहे होंगे, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड 30 तो उनके पास पहले से ही है ना, टोटल आपको कितने चाहिए, 40 चाहिए, 30 उनके पास पहले से है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, 30 पहले से आपको रिक्वायर्ड है 40, तो आप 40 में 30 माइनस करें, यानी 10 मैन आर रिक्वायर्ड। उनके पास जितनी चीजें हैं उतनी, ठीक है। मान लो आपको एग्जाम लिखने गए हो, आप एग्जाम लिखने गए हो, आपको जरूरत थी ब्लू एंड ब्लैक पेन की, तो घर में बोलते हैं ना कि आप एक्स्ट्रा पेन लेके, भाई चांस खराब हो गया, तो आपने क्या किया, आप 2 ब्लू पेन और 1 ब्लैक ले गए, तो ये तो आपके पास पहले से ही ना, कितना और ब्लैक पेन की रिक्वायरमेंट है, 1 ब्लैक पेन की और रिक्वायरमेंट है, बाई चांस वो वाला पेन खराब हो गया तो उसी तरीके से 30 तो उनके पास पहले से ही है, टोटल आपको 40 आदमी चाहिए डबल साइज की वॉल बनाने के लिए 75 डेज में, 30 पहले से लगे हुए हैं बेचारे, तो रिक्वायर्ड किसकी है, 10 की और है, तो 10 आदमी और रिक्वायर्ड हो गए, बात हो गई यहाँ पे फिनिश, बढ़ो आगे। तो चलिए बात करेंगे अब हम एरो मेथड की, जो कि बेस्ड रहता है यूनिटरी मेथड पर ही, और ये एरो मेथड के बारे में आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरो मेथड है ये एक्चुअली में क्या बताता है, इस मेथड को हम यूज करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। तो अभी तक आप जो भी कुछ सॉल्व कर रहे थे ना, उसको 3-4 लाइन के अंदर फिनिश करने का काम करेगा ये एरो मेथड। तो बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, एकदम मजेदार ये मेथड है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस्ड ऑन इनवर्स प्रपोर्शन
प्रपोर्शन, यानी ये जो क्वेश्चन है ना ये इनवर्स प्रपोर्शन पर बेस्ड है, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी, या फिर वाइस वर्सा। क्वेश्चन क्या है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 50 बॉयज एंड ईच बॉय गेट 75 रुपीज। इफ द सेम सम, उतना ही सम अगर हमने डिवाइड किया है 60 बॉयज में तो उनको कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या है कि अगर 50 बॉय के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ पैसा डिवाइड किया गया तो दोनों मतलब हर एक बच्चे को कितना मिला है, 75 रुपीज। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने लोग बढ़ा दी है, अगर लोग बढ़ गए और अमाउंट उतना ही रखा है तो क्या होगा, पैसा हर बच्चे को कम मिलेगा। जैसे कि मानो कि आपके घर में आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, आपकी मम्मी ने 50 रुपीज दिए दोनों में डिवाइड करने के लिए, तो आपको कितने मिल गए, 25। वहीं पर आपका एक कजन और आया है छुट्टियों में, तो अब कितने बच्चे हैं घर में, 3, और मम्मी ने आपको सिर्फ 50 रुपीज दिए हैं, तो अगर वो 50 रुपीज दिए तो अगर वो तीनों में डिवाइड होंगे तो वो ऑब्वियसली कम अमाउंट मिलेगा, पर 25 से तो कम ही मिलेगा। यानी अगर लोग बढ़ गए, अमाउंट उतना है तो मिलेगा कम। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि भाई इनवर्स प्रपोर्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जो भी हमें चीज निकालनी होती है, हमें निकालना क्या है कि कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो वहां पर 60 बॉयज हैं, तो जो चीज हमें निकालनी होती है ना उसको हम रखते हैं राइट हैंड तरफ। तो ये मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, अमाउंट गेट, ठीक है। यहां पर क्या रखोगे, क्या दिया है और बॉयज दिए हैं, तो यहां पर हो गया आपका नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में 50 बॉयज हैं तो उनको मिल रहा है 75 रुपीज। वहीं पर अगर जो बॉयज हैं वो बढ़ा दिए, अमाउंट उतना है, तो कितने कैसे डिवाइड होगा, तो आप बोल दोगे ₹X करके डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक इनवर्स प्रपोर्शन है तो इसमें एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है, बिल्कुल। तो यहां पर अब एरो मेथड के नाम से अगर कर रहे हो, एरो मेथड अप्लाई करोगे तो नाम ही क्या है, एरो। तो एरो बनाना है कहीं ना कहीं, तो अगर आपने यहां पर एरो अगर डाउनवर्ड बनाया तो उसकी जगह पर उल्टा यहां पर बनाओगे, यानी यहां पर बनाओगे अपवर्ड। बात हुई क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है, अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां पर आपका कंसेप्ट होता है वैल्यू ऑफ हेड अपॉन वैल्यू ऑफ टेल ऑफ वन एरो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हेड अपॉन वैल्यू ऑफ टेल ऑफ वन एरो, यानी अनदर एरो। ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हेड कौन सा है, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ हेड यानी 50/60। यहाँ पर हेड में मतलब पहले x/75, तो अब x क्या निकलेगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 60x इज इक्वल टू 50 × 75। तो x इज इक्वल टू 50 × 75/60, 0 से 0 गए, तो ये हुआ 3 2 जा 6 एंड यहां पर आएगा 3 2 जा 6 एंड बचा क्या, 3 2 जा 6 15 यानी 5। तो ये हुआ आपका 125/2, डिवाइड करो 6 2.5, यानी हर एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे, 62.5 रुपीज मिलेंगे अगर वहां पर बॉयज हो गए हैं हमारे 60। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतने में ही। अब आप अगर नोटबुक में देखोगे या फिर तो वहां पे देखोगे बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं, तो वो सेंटेंस को ही मैंने आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी मेथड का यूज करके और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमने देखा है क्वेश्चन इनवर्स प्रपोर्शन का, अब हम देखेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन का भी कैसे होता है। चलो, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट प्रपोर्शन से। मेथड कौन सा लग रहा है, एरो ही लग रहा है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं यूनिटरी मेथड को
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, यही था। तो यहाँ पर क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज 375। फाइंड आउट हाउ मेनी पेन्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज 800। यानी 375 में 15 पेन आया और दे दी आपको 800 रुपए, तो ज्यादा पेन लेकर आओगे ना, तो यानी अगर हमने पैसे बढ़ाए तो पेन भी बढ़ेंगे, तो यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पेन्स को हम रखेंगे राइट हैंड साइड वाले कॉलम में। यहाँ पर हो गया कॉस्ट, तो यहाँ पर 15 पेन की जो कॉस्ट है वो है आपकी ₹375। अब आपसे पूछा गया है कि 800 रुपीज में कितने पेन आएंगे, तो आप लिख दोगे x, लेट x बी द नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर आपने यहाँ पर एरो डाउनवर्ड बनाया तो यहाँ पर भी आपको एरो डाउनवर्ड ही बनाना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू पहले लिखते हैं, वैल्यू ऑफ हेड अपॉन वैल्यू ऑफ टेल। तो यहाँ पर अगर इसको लिखोगे हेड की तरफ क्या है 800, तो 800 अपॉन 375 इज इक्वल टू द हेड में है x अपॉन 15। सॉल्व करो बस, तो ये हो गया 375x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 15। x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 375। नाउ लेट अस डिवाइड बाय 5 बिकॉज एंडिंग में 5 है, तो 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 25 75, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 15 25। नाउ ये एंडिंग में 5 है, यहाँ 0 फिर से 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हुआ 5 1 जा 5, तो कितना बचा 5 इधर 36 160। फिर से डिवाइड करो 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 के 32, यानी कितने पेन्स आ रहे हैं 32। तो यानी अगर आपके पास 800 रुपीज है देन यू विल गेट द 32 पेन्स। ओके, क्वेश्चन सॉल्व, डन डन। आई थिंक मुझे तो पर्सनली एरो मेथड सिंपलर लगता है बाकी सारे मेथड से, वो आप मुझे बताना आपको कौन सा सिंपल लगता है। क्लियर, बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो भी यूज करा उसी का ही मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के पॉइंट लिख दिया है, क्या है, व्हेन 3 और मोर देन 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर टेकन। है तो इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी क्वांटिटीज ली वो हमने 2 क्वांटिटी और ऐसी सब चीजें की। यहाँ पर अगर ये बात कर रहे हैं, अगर मान लो कि 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, तब क्या करोगे आप, तब कैसे सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एरो मेथड। तो वहां पे क्या करोगे, वैल्यू ऑन हेड अपॉन वैल्यू ऑन टेल फॉर द कॉलम ऑन द एक्सट्रीम राइट, जो एक्सट्रीम में है उसके, ठीक है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑन हेड अपॉन वैल्यू ऑन टेल फॉर द फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम में है वैल्यू ऑफ हेड अपॉन वैल्यू ऑफ टेल, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑन हेड अपॉन वैल्यू ऑन टेल फॉर द सेकंड कॉलम, जो एक्सट्रीम राइट में उन दोनों के बराबर आपको इसका रखना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ठीक है, अब इनके भी हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मार्क दिस। ओके, चलो देखते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे, ऐसा भी हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 क्वांटिटीज आपके पास होंगी, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, 8 men कैन डिग अ फील्ड in 14 days working 6 hours a day. In how many days 7 men dig the same field working 8 hours a day? तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे डेज, यानी नंबर ऑफ डेज को आप कहाँ रखोगे, एक्सट्रीम राइट। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनने वाले हैं, एक तो नंबर ऑफ डेज एंड वर्किंग आवर, और क्या बनेगा, नंबर ऑफ मैन, ठीक है। ओके, जब 8 मैन थे तब उनको लग रहे थे 14 डेज, जब वो 6 आवर काम कर रहे थे। अब पूछा है आपसे कि कितने दिन लगेंगे अगर 7 मैन उसी फील्ड को खोद रहे हैं और काम कर रहे हैं 8 आवर्स अ डे, तो कितने दिन लगेंगे, लेट एक्स बी द डे। तो वही मैंने लिखा है, लेट 7 मैन डिग द फील्ड इन एक्स डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जो आपका एक्सट्रीम राइट कॉलम है, आपको उसमें एरो जो है
वो आप डाउनवर्ड कर लोगे, लगाना है, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट ये है, यानी आप क्या करोगे, डाउनवर्ड। अब यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों आपके लिए इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आप एरो लगाने वाले हो। तो क्या है भाई, जब 8 आदमी थे तो 6 घंटे काम कर रहे हैं तो उन्हें 14 डेज लग रहे हैं। अब 7 आदमी है, उनका जो वर्किंग आवर है वो बढ़ गया है, तो कितने डेज लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है अगर, क्योंकि एक अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक घट रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहां पर लगाओगे इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आप क्या लगाओगे, अपवर्ड, ठीक है, दोनों में, ओके। अगर यहीं पर कहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो आप सबको एरो सेम रखते, ठीक। अब क्या था फॉर्मूला, वैल्यू ऑन हेड अपॉन वैल्यू ऑन टेल, एक्सट्रीम राइट कॉलम वाले की बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑन हेड अपॉन वैल्यू ऑन टेल, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में भी से मल्टीप्लाई, वैल्यू ऑन हेड मल्टीप्लाई अपॉन वैल्यू ऑन टेल, किसका कॉलम का, सेकेंड कॉलम का। अब सारे लिखते हैं, तो वैल्यू ऑन हेड क्या है, x, तो x अपॉन 14 इज इक्वल टू वैल्यू ऑन हेड फर्स्ट कॉलम यानी 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम 6 अपॉन 8, ये कैंसिल हुआ, ये क्या बचा आपके पास, x अपॉन 14 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, नाउ सॉल्व इट। तो 7x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 14, फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 7, 7 टू जो 14, यानी उन्हें कितने दिन लग रहे हैं, 12 डेज लग रहे हैं। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ डेज, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12 डेज, ओके, क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर भी हमने एरो मेथड से जल्दी सॉल्व करा एज कंपेयर टू द नॉर्मल मेथड, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो चलिए बात करेंगे अब हम हमारी कौन सी एक्सरसाइज पर आ गए हैं, 10D पर। 10D में क्या बोला है कि 8 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर ₹10.40, हाउ मेनी मोर कैन बी बॉट फॉर 16.90। देखो 8 ऑरेंजेस लिए उन्होंने 10.4 के, तो 16.9 तो ज्यादा ऑरेंजेस लेकर आओगे, यानी कैसा है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा ही। तो आपको यूज क्या करना है, एरो मेथड। सो बाय यूजिंग एरो मेथड, एक तरफ कॉलम क्या बनाओगे, कौन सा निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपको बताने हैं। यहां पर है कॉस्ट इन रुपीस, तो पहले जब 10.4 थे, 0 थे, तो आपने नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिए 8, अब आपको निकालना है, तो लेट x be the number of oranges you are going to bought for ₹16.90। अब क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपने इधर एरो डाउनवर्ड ही बनाना है, तो इधर भी डाउनवर्ड। तो सॉल्व करेंगे 16.90 हेड अपॉन टेल की वैल्यू, ये 40 इज इक्वल टू x अपॉन 8। सॉल्व करो तो 10.40x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 16.90, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 16.90 अपॉन 10.40, 0 से 0 कैंसिल, ये डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10, यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल। नाउ हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो 8 1 जा 8, और यहाँ पर हो गया 8 1 जा 8, 24, सो 8 3 जा इज 24, एंड 13 जा होते हैं 60, 169, तो आपके पास कितने आ गए, 13 ऑरेंजेस आप बॉट कर पाओगे फॉर ₹16.90। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपने बता दिया, तो आप लिख दोगे हेंस 13 मोर ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर ₹16.90। ओके, क्लियर हो गया। हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एरो मेथड। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे।
तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चंस ना स्किप हो रहे हैं, तो उनको भी आपको ट्राई करना है विद द सॉल्व करने की विद द हेल्प ऑफ एरो मेथड। देखो क्वेश्चन में क्या है, समझना पहले क्या होता है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। ठीक है, क्या है इसमें 6 स्टेप्स कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम को वो फिल कर रहा है 8 घंटे में। हाउ मच मोर टाइम, कितना और टाइम लगेगा अगर आपने वहां पर बोला कि 2 जो टैप्स हैं वो खराब हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अज्यूम दैट ऑल द टैप्स अप्लाई एट द सेम रेट, जितने भी नलों से पानी आ रहा है वो एक ही रेट में आ रहा है। तो आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है आवर्स में। तो आप उसको कहाँ रखोगे, एक्सट्रीम राइट में। यहां पर क्या है, टैप्स कितनी क्वांटिटी है, जब आपके पास 6 थे तो वो 8 घंटे में 8 आवर्स में क्या कर रहे हैं, खाली सिस्टम। अब क्योंकि यहाँ पे जो 2 टैब है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो कितने रिमेनिंग टैब बचेंगे, 2 जब खराब हो गए 6 में से 2 गए, 4 बचे। मान लेते हैं उसमें जो टाइम है वो हमारा x आवर लग रहा है। तो जब 6 टैब में वो 8 घंटे में फिल कर रहा है, तो 4 में तो वो और ज्यादा देर लगेगी उसको भरने के लिए, 4 ही टैब रह गए। तो यानी जब एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, यानी किसका केस हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन का। अगर आपको ये पहचानने में गलती हो गई ना तो आपका आंसर गलत ही आने वाला है, इसलिए ध्यान से इनको पहचानना सीखना है। तो यहाँ पर तो आपको डाउनवर्ड ही बनाना है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनवर्स है तो आप इसको अपवर्ड बनाओगे। अब अपवर्ड की वैल्यू अपॉन हेड, एरो हेड की वैल्यू अपॉन टेल की वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन 8। नाउ सॉल्व इट। 4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, देन इट कम्स आउट 12 आवर्स। यानी 4 अगर टैप पानी भर रहे हैं सिस्टम में तो उनको टाइम लगेगा 12 आवर्स का। क्लियर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ो अगले पे। तो चलिए बात करेंगे अब हम 10D के 9th क्वेश्चन की। इफ 25 हॉर्सेस कंज्यूम 8 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन इन 36 डेज, फॉर हाउ लॉन्ग विल 28 क्विंटल्स लास्ट फॉर 30 हॉर्सेस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जनरल मेथड से, क्योंकि एरो मेथड मैं चाहती हूँ आप खुद ट्राई करो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 25 हॉर्सेस consumes 8 क्विंटल ऑफ ग्रेन, कितने दिन, 36 डेज। तो यहां से अगर मैं 1 हॉर्स का निकालूं, 4 दिन तक कंज्यूम करेगा, यानी 36 मल्टीप्लाई 25। और अगर मैं 1 हॉर्सेस कंज्यूम्स 1 क्विंटल का निकालूं तो 1 क्विंटल क्या हो करेगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि कम होगा। ओके 18 आ गया। अब पूछा क्या गया है कि 28 क्विंटल्स कितने दिन तक चलेगा 30 हॉर्सेस के लिए। तो आपसे पूछा है 28 क्विंटल्स लास्ट अप टू फॉर 30 हॉर्सेस, कितने दिन तक चलने वाला है। अगर 1 हॉर्सेस इतने दिन तक कर रहा है तो 30 हॉर्सेस क्या करेंगे, 1 हॉर्सेस इतने दिन, कम दिन तक चलेगा, है ना। अभी 1 हॉर्सेस का इतने दिन तक चल रहा है तो 30 हॉर्सेस का कम दिन तक, यानी आप डिवाइड करोगे। अब 1 क्विंटल इतने दिन तक चल रहा है तो 28 क्विंटल्स उतने उससे ज्यादा दिन तक चलेगा, यानी मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करना शुरू करोगे। तो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5 6 जा एंड 5 5 जा एंड 6 6 जा 36 एंड 6 3 जा 18 एंड अब क्या होगा नीचे 3, तो क्या आ रहा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3। तो हम सॉल्व करेंगे तो 8 5 से 40 कैरी 4, यानी 140 अपॉन 3। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 140 एंड 3, तो 3 4 जा 12, 2 20, 6 जा 18, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 क्या आ गया, कितने दिन तक, 46 2 अपॉन 3 डेज तक उनका काम चल जाएगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, थोड़ा ध्यान से करने की बस जरूरत है। क्लियर।
तो चलिए बात करेंगे हम 12th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे सेशन। क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेबरर्स प्रोमिसेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट। हमें नहीं पता कितना ग्रुप है उसमें से, लेकिन ये पता है कि उसके बाद 5 जो है वो एब्सेंट हो गए, तो बचे कितने? x माइनस 5। कंप्लीट द वर्क्स इन 12 days, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबरर्स। यानी लेबरर्स निकालने तो उनको हम रखते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर एरो मेथड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड, एंड यहां पर आ गए आपके डेज। तो अगर हमारे पास x नंबर ऑफ लेबरर्स है तो वो काम कर रहे हैं 10 days तक। अब अगर हमारे पास x माइनस 5 लेबरर्स है तो वो काम कर रहे हैं 12 days तक। यानी नंबर ऑफ लेबरर्स कम हो गए तो दिन बढ़ गए, यानी इनवर्स प्रपोर्शन है। क्या है ये? इनवर्स प्रपोर्शन। ये 12 है, ओके। तो यहां पर हेड 10/12 इज इक्वल टू x माइनस 5/x, दैट गिव्स यू 10x इज इक्वल टू 12x माइनस 5। तो 10x इज इक्वल टू 12x माइनस 60। यहां पर हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 60। माइनस से माइनस कैंसिल, x विल कम्स आउट 60/2, दैट गिव्स यू 30। यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर्स कितने हो गए? 30। तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबरर्स इन द ग्रुप आर 30। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थी यार, और आई होप जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।